हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज बहुत अच्छी थॉट आपको देता हूँ विच इज़ रिगार्डिंग दी आपको क्या ज़रूरत है। इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो इनपुट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नाउ एक्सप्लेन करता हूँ और कहाँ पर काफ़ी लोग मार खा जाते हैं टू गेट द राइट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। देखिए, रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी एज ए कस्टमर ना, हमें ये भी नहीं पता होता हमें क्या चाहिए। And that always keeps you confused, that always keeps you thinking। और ये नहीं, देखिए बहुत क्लियर है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। तो लेट्स अभी लास्ट ईयर हमने अपनी डॉटर के लिए गाड़ी ली मैंने, तो इट वाज वेरी क्लियर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है जो 3 साल पहले ली गई है, और ये जो गाड़ी है ये डॉटर ही चलाएगी। शी इज़ अ टिपिकल 19-year-old गर्ल और विद फीमेल ड्राइविंग स्किल्स। तो बहुत क्लियर था ना, ऑटोमेटिक ही लेनी है, थोड़ी साइज़ में जितनी छोटी पॉसिबल उतनी लेनी है, लेकिन कंफर्टेबल गाड़ी हो कि कभी कभार अगर हम भी उसके साथ जा रहे हैं, वो खुद जा रही है, तो जून जुलाई की गर्मी में एसी काम करे। एमरजेंसी ले ली गई है। शी इज़ नॉट समबडी हु इज़ गोइंग टू ड्राइव अ लॉट। तो वंस यू नो दिस 5 थिंग्स ओनली कि भाई हमें खरीदने से पहले ही पता था कि एक साल भर में अगर 2 से 3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो बड़ी बात है। तो क्लियर हो गया ना। तो व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग दैट मच, तो ईवी और सीएनजी आउट हो गई। बहुत कितना आसान लाइफ है ना, सीएनजी और ईवी आउट हो गई, क्योंकि वो दोनों गाड़ियाँ तभी फ़ायदे की हैं जब आप साल में कम से कम 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाओ। बिकॉज यू आर पेइंग प्रीमियम फॉर द सीएनजी किट एंड इलेक्ट्रिक, यू आर पेइंग हायर प्राइस। सीएनजी में आपकी डिक्की ख़त्म होती है, इलेक्ट्रिक की अपनी रिस्ट्रिक्शन है, तो उनका फ़ायदा तभी तो है जब आप बहुत सारी गाड़ी चलाने वाले हो। तो दोनों आउट हो गई। सिमिलरली जैसा मैंने बोला, छोटे से ऐसी गाड़ी लेनी थी, परफेक्ट एसी हो और दिल्ली में ही चलानी है ज़्यादा, और एवरेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो वेरी फ्रैंकली जब ये सब मैंने सिर्फ ये 6 रिक्वायरमेंट लिख दी ना, आप हैरान हो गए सुन के। द ऑप्शंस दैट वाज इन फ्रंट ऑफ मी वर ओनली 3, क्योंकि छोटे साइज़ में, मतलब सो दैट मतलब वी एक्चुअली नेवर नीडेड अ बल्की कार, क्योंकि आपको छोटी गाड़ी लेके बल्की कार नहीं दिखानी। विच मीन्स वही निसान मैग्नाइट की भाई पैसे दे 6 लाख और फीलिंग है 10 लाख की, क्योंकि हमें तो छोटी फीलिंग चाहिए ताकि उसको आराम से सारे कॉर्नर नज़र आ जाए। सो द एक्चुअल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस वर हार्डली i10, मे बी टाटा की टियागो, एंड मे बी मारुति की यू कैन अज्यूम सिलेरियो और इग्निस एंड ऑल दैट। मतलब 4-5 गाड़ियाँ थी। चारों पाँचों गाड़ियों में लुकिंग एट दी वही क्वालिटी ऑफ द इंजन, क्वालिटी ऑफ द बिल्ड, वी चूज़ द कार। वो नाम नहीं ले रहा मैं जानबूझ के, बिकॉज फिर हो जाएगा कि हम किसी कार को प्रमोट कर रहा हूँ। बट आइडिया मैं कहना चाह रहा हूँ, एक गाड़ी लेने में कहने को आप, ऑफ कोर्स बजट भी था, मे बी उसी स्मॉल साइज़ में, आई एम नॉट श्योर, शायद कोई BMW या ऑडी की भी आती होगी, बट हमें यही था कि सिर्फ उसकी एमरजेंसी के लिए चाहिए कि लेट्स से आई एम आउट एंड शी वांट्स टू गो टू अ कॉलेज फेस्टिवल, या मे बी शी वांट्स टू अपने मदर को लेके जाना चाहती है, तो काम आराम से हो जाए और हमें ओला की डिपेंडेंसी ना हो। तो कोई 20-25 लाख भी खर्च नहीं करने थे। तो घुमा फिरा के सारा काम बहुत आराम से हो गया। और द एंटायर डिसीजन, बिकॉज पहले बार लिख दिया, सो चॉइस सेट वाज ओनली 5 कार्स एंड द डिसीजन हैपेंड इन 3 days। एंड आई नो समबडी एल्स जो इसी डिसीजन को लेगा 6 महीने में। सिमिलरली आप अपने अराउंड देखोगे, बहुत बार देखोगे, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। somehow all my purchasing decisions becomes very easy because I always keep my requirements very clear। मुझे छोटा सा ऑफिस स्पेस लेना था, अगेन आई वेंट टू मार्केट। प्रॉप डीलर को मैंने बोला, मैं कहा पेपर निकालो अपना और ये 5 चीज़ें लिखो। मैं कहा मुझे ये ही चाहिए, और मैं कहा इसमें अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हो तो अभी दो, और नहीं देना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे तभी फ़ोन करना इफ़ यू फाइंड अ थिंग जो इन 5 से मिलती हो, मतलब 5 फैक्टर काम कर रहे हो। और ना आप अगर आपने बुलाया और 5 फैक्टर काम नहीं कर रहे, तो मैं उल्टा तो लौटूंगा आप पे, खैर ऑफ कोर्स पेनल्टी भी लगाऊंगा कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। वेरी फ्रैंकली मुश्किल से हफ्ते में 1 फ़ोन आया, और जो आया वो काम हो गया, बजाय कि 50 जगह जाने की। क्योंकि मैं बहुत क्लियर था, इतना ही स्पेस चाहिए, इतना बजट चाहिए, लोकेलिटी ऐसी होनी चाहिए, एरिया ऐसा होना चाहिए। तो मैं कहा फालतू के मत दिखाना, रिक्वायरमेंट क्लियर है ना।
और यही चीज़ मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स को समझाता हूँ कि आपने कुछ भी गाड़ी लेनी है, आपके बच्चे का स्कूल कौन सा होना चाहिए, बच्चे का कॉलेज कौन सा होना चाहिए, बच्चे को कोर्स कौन सा करना है, इफ़ यू नो, उसे आप रिक्वायरमेंट कह लीजिए, लिमिटेशंस कह लीजिए, किसी और सेंस में अगर आप अपने दिमाग में वो क्लियर कर सके ना ऑन ए पीस ऑफ पेपर, डिसीजन आपको लेना है, इंडिया में पढ़ना है कि बाहर पढ़ना है, वाई यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, वट इज़ द रीज़न, वाई वी हैव टू स्टडी इन इंडिया, वट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल। अगर ये सिर्फ, और मैं आपको ना 2 घंटे नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 और 10 सवालों के बीच में, 5 और 10 पैरामीटर्स के बीच में सब काम हो जाता है। जब हम MBBS काउंसलिंग करते थे, मेरा पहला फ़ोन यही होता है कि पहली 5 मिनट ये होता है कि आप कौन हो, क्या कैटेगरी है, क्या डोमिसाइल है, विच इज़ इनपुट गैदरिंग, राइट, एंड देन रिक्वायरमेंट। वेरी फ्रैंकली तो पहले पाँच क्वेश्चन इनपुट, बच्चा, कैटेगरी, डोमिसाइल, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है ना क्या क्या उनके लिए बेनिफिट पॉसिबिलिटी है। इनपुट क्या आपका NRI फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड है, यही हो सकता हो तो कुछ है नहीं इंडिया में, ESI वाला फैक्टर है, कोई आर्मी कोटा है, तो ये इनपुट हो गया, ठीक। इस इनपुट की बेसिस से मुझे पता है कि इनके पास ये 100 ऑप्शन हो सकती हैं। फिर 100 ऑप्शन में आप पूछते हो कि भैया ये बता दो कि सर आपकी कोई बजट को लेके कंस्ट्रेंट है, वो तो इनपुट था, आपको लोकेशन को लेके कंस्ट्रेंट है, आप सिर्फ क्वालिटी देख रहे हैं कि क्वालिटी और बजट का मिक्सचर देख रहे हैं, आप ये है कि क्वालिटी तो चाहिए लेकिन दूर नहीं भेजना, दूर तो भेज देंगे लेकिन बंगाल साइड भी नहीं भेजेंगे। तो वंस दैट थिंग इज़ क्लियर, देन उसके हिसाब से मैं आपको ऑप्शन दे के आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपको वो सीट दिलवा देते हैं। ऑफ कोर्स एक ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, जो शायद आपने एक पर्टिकुलर ऑप्शन मांगी वो पॉसिबल ही नहीं है एज़ पर योर इनपुट्स, तो फिर हम सीधा मना कर देते हैं कि आपके लिए तो ये सीट मिलेगी नहीं अगर आप इस पर अड़ी हो तो। हाँ, अगर आपको 6 ऑप्शन और दे दी, उन 6 ऑप्शन को लेके चलेंगे तो भगवान करे शायद आपको ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाए आपकी, नहीं तो पहली 5 मिल जाए। सो आई एम सेइंग सेम थिंग यू कैन try, you can implement everywhere. The only thing is just be very clear, keep your requirement, your input, your limitations, everything very clear in your mind. Once you do that, if you can write it also on a piece of paper, trust me, वो एक पेज भी नहीं भरेगा आपका अगर आप एक साफ़ सुथरे राइटिंग में लिखेंगे ना, थिंग्स कैन बी दैट क्लियर, और एक पेज आपके सामने पड़ा हुआ है तो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि कौन सी चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है, कौन से इनपुट हैं जो इनपुट है ही भाई वो तो चेंज हो नहीं सकते, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको आपने एक ओवरऑल मैच कर लिया तो सारी टेंशन ज़िंदगी से ख़त्म। तो इसको फॉलो कीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी, योर डिसीजन प्रोसेस वुड बी फास्टर विदाउट एनी रिग्रेट्स। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ओके। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।